बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। नंबर वन स्टोरी आपको बताऊंगा कि ये ब्रिगेडियर अली ने क्या किया है और जिसके बाद काजी फायज ईसा को फौज का हवाला देना पड़ गया है। नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान के अंदर रात से एक स्टोरी सर्कुलेट कर रही है और वो लाहौर में एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बैलेट पेपर्स छापने की कहानी है और उसमें जो बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, वो लाहौर के हल्के N130 और लाहौर के हल्के 15 मानसेरा का मामला है। क्या वो हकीकत उसके अंदर है? और जिन लोगों ने ये स्टोरी लेके आए हैं, जिसमें मियाँ इमरान एक चैनल से वाबस्ता है और राय साकिब साहब हैं, और वो इस वक्त कहाँ हैं? राय साकिब को क्या गिरफ्तार किया गया है या क्या सूरत हाल है? मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है? ये बहुत ही दिलचस्प किस्म की खबर है, ये भी आपके सामने रखेंगे। आगाज कर लेते हैं सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। आप जानते हैं कि कमिश्नर लियाकत चट्टा के जो इंकशाफात हैं, उसके बाद बात कुछ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और बात कैसे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही कि उस दिन काजी फायज ईसा साहब को छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। फिर काजी साहब ने कुछ छुट्टी वाले दिन ही कुछ जो मनपसंद उनके यूट्यूबर्स हैं उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इतराज़ किया कि चीफ जस्टिस को क्या ज़रूरत है वजाहत देने की, अदालत लगाते, बुलाते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो उस दिन उन्होंने फरमाया था कि अब जो भी होगा मंडे को होगा। फिर खबर आई थी कि उन्होंने जज साहिबान के साथ मुशावरत भी की है कि अज खुद नोटिस लिया जाए या आईनी दरखास्त को सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि हम अज खुद नोटिस नहीं लेंगे। अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच जो है उसने केस की समाअत शुरू की। अब जो कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज है वो तो यही बता रहे थे कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो इस वक्त जरा थोड़े से उसमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ही समाअत शुरू हुई तो काजी फायज ईसा साहब ने पूछा कि पिटिशनर कौन है और किधर है, जिसके ऊपर यह बताया गया कि इंतखाबात को यानी 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए हैं उनको कल अदम करार देने की दरखास्त जो है वो वापस लेने की इस्तदा की गई है दरखास्त गुजार की तरफ से। और दरखास्त गुजार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश नहीं हुए, जिस पे जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि क्या यह दरखास्त सिर्फ पब्लिसिटी के लिए फाइल की गई थी? दरखास्त गुजार दायर करके खुद गायब हो गए हैं, कल को कहेंगे सुना नहीं गया। ऐसा नहीं चलेगा, दरखास्त हर सूरत सुनेंगे। अब काजी साहब जो है, जाहिर है कि आपने देखा उस दिन जब वो बात कर रहे थे इमरान वसीम के साथ, तो ये शायद पहला मौका हो हालिया चंद महीनों के अंदर जब हमने देखा हो कि काजी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उनका साथ नहीं दे रही थी। इवन काजी साहब के अल्फाज बेतरतीब और बेवजन दिखाई दे रहे थे। अब जाहिर है इतना बड़ा इल्जाम लगे तो ये सब कुछ होता है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि वो दरखास्त गुजार जब पेश नहीं हुए तो उसके फौरन बाद ये कहा गया कि जी जब तक दरखास्त गुजार पेश नहीं होते तो हम क्या करते हैं कि इस सिलसिले में समाअत को मुलतवी कर देते हैं। तो उसके बाद अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुतल्लिका थाने हैं उनको मुतल्लिका थाने का जो SHO है उसके जरिए अदालती नोटिस की तामील कराई जाए और उस दरखास्त गुजार को अदालत के अंदर पेश किया जाए। और इसके अलावा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर से फोन किया जाए। अब आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या चीजें हुई होंगी। अब इस बारे में उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दरखास्त गुजार है जिनका नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली है, उन्होंने खुद को फौज का साबिक अफसर जाहिर किया है। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजारत दिफा को भी नोटिस जारी कर दिया है, या दूसरी सूरत में आप ये कहिए कि उन्होंने जो दरखास्त गुजार है उनको मुतल्लिका थाने और वजारत दिफा के जरिए इस नोटिस की तामील का हुक्म दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इंतखाबात को कल अदम करार देने की दरखास्त की समाअत है वो 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अब इसका मतलब ये है, दूसरे लफ्जों में उन्होंने अब वो फौज के जरिए, वजारत दिफा के जरिए किया जाए, या क्योंकि जो फौज है वो वजारत दिफा का एक मातहत महकमा है। अब काजी फायज ईसा साहब अगर वहां तक नोटिस को लेके चले गए
तो आप इससे अंदाजा करें कि वो गुस्से में कितने हैं, या वो मुहावरा होता है गुस्से में लाल पीला हो जाना, तो वो लाल पीला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली ने किया क्या कि पहले दरखास्त दायर की, अब दरखास्त वापस ले ली, जिसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब जो है वो बिल्कुल भी पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन क्या होगा, ये होगा उसको रोस्टम के ऊपर खड़ा करके जरा उसकी क्लास ली जाएगी अगर कोई, और फिर वो है भी फौज का रिटायर्ड ब्रिगेडियर, तो शायद उसके साथ वो चीजें ना हो जो पाकिस्तान में आम सिविलियंस के साथ या आम वुकला के साथ अदालतों में होती हैं। वो कहते हैं ना उसका किला मजबूत है, तो उसका किला मजबूत है। अब आते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। रात को अचानक से एक वीडियो सर्कुलेट होती है, उस वीडियो के अंदर दो जर्नलिस्ट हमें नजर आते हैं। अच्छा, वो कहा जा रहा है यूट्यूबर, वो दोनों सहाफ़ी हैं, वो दोनों मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ वाबस्ता हैं, और वो दोनों ऐसे नहीं हैं जो गैर जिम्मेदार लोग हों। मैं चूंकि बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ है उनके साथ, राय साकिब जो हैं वो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, कोई इस किस्म का ताल्लुक़ नहीं है जो आप कहें इस्लाम दुआ वाला। आपने अक्सर वीडियोज़ में या अक्सर जगहों के ऊपर हमें साथ देखा भी होगा। अब राय साकिब जो है वो गैर जिम्मेदार शख्स नहीं है, मैं आपको इतना बता सकता हूं। अब रात को होता क्या है कि लाहौर का लक्ष्मी चौक, जो इससे पहले तो इस बात के लिए मशहूर था कि वहां पे आप बट कढ़ाई के पास जाते थे या दीगर जो कढ़ाई की दुकानें हैं, तो आप कढ़ाई खाने के लिए लक्ष्मी चौक जरूर जाते थे, जो गवाल मंडी नवाज शरीफ का आबाई इलाका है उसके बिल्कुल करीब ही लगता है। अच्छा, वहां पे अचानक होता क्या है कि राय साकिब खरल और मियां इमरान वो जो है एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर होते हैं, और वहां पे उनके हाथ में एक बैलेट पेपर होता है, और वो बैलेट पेपर उसी रंग का होता है जो ग्रीन कलर आमतौर पे कौमी असेंबली के लिए इस्तेमाल होता है। तो वहां पे वो दिखाते हैं बाकायदा जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पढ़ के, और उस हवाले से जो खबर है कि वहां पे वो बैलेट पेपर्स कौमी असेंबली के छापे जा रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो रात को सर्कुलेट हुई है। अब कल आप यूं समझिए कि 18 तारीख थी, लेकिन मैं आपको कुछ अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर यह जरूर बता देता हूं कि ये जो वीडियो आई है, ना तो साकिब खरल ने या मियां इमरान ने इसको ट्वीट किया है, ना उन्होंने ब्रेक किया है। इसको छोड़ देते हैं, अगली बात की तरफ आते हैं। यह वीडियो 18 तारीख की नहीं है, या इस प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जो छापा मारा गया है वो 18 तारीख का नहीं है, ये 2-3 दिन पहले का है। अच्छा, अब हुआ क्या है, अब ये वीडियो लीक किसने की है, ये वीडियो बाहर कैसे आई है? चूंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब मुस्लिम लीग नून रात को ये बता रही है कि जनाब वो जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया है। तो उनके मुताबिक जो सीधी सीधी बात है कि साकिब खरल जो है वो जाली यूट्यूबर है, और फिर जोड़ा जा रहा है जी उसका भाई तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं था। मैं उनके भाई राय सलमान जो हैं उनके साथ मेरी मुलाकात है, मैं उनको भी जानता हूं। बड़ा सेंसिबल किस्म का, एक पढ़ा लिखा किस्म का नौजवान है। राय साकिब बाहर से खुद भी पढ़ के आया हुआ है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि इलेक्शन होने के बाद वो बैलेट पेपर्स, आप ये कहें जी वो जो इलेक्शन कमीशन का होता है उसके ऊपर सीरियल नंबर भी लगता है, फलाम भी लगता है, बिल्कुल जायज बात है। मैंने खुद इलेक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व किया है, मैं इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा था बतौर सहाफी, मैंने उसको कवर किया है। आप सब लोग ये बात जानते हैं, मैं पोलिंग बूथ के अंदर रहा हूं, पोलिंग स्टेशंस के अंदर रहा हूं, इलेक्शन का पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाता रहा हूं। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है। सवाल सिर्फ ये है कि अब ये जो रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक में प्रिंटिंग प्रेस है, पहला इल्जाम यह है कि मुबैना दावा यह किया जा रहा है कि वह नून लीग के कोई रहनुमा है, उनका है। सवाल सिर्फ यह बताना पड़ेगा कि क्या वो वाकईतन किसी लीगी रहनुमा का है। पहली खबर यह होनी चाहिए। दूसरी खबर, मैं चले मुस्लिम लीग नून अगर कहती है, और तहरीक इंसाफ ने तो दावा कर दिया, उन्होंने रात को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा, शरीफ फैमिली के हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई पकड़ी गई। रॉयल पार्क लक्ष्मी चौक में नून लीगी रहनुमा एहसान की प्रिंटिंग प्रेस पर सहाफियों का छापा। इलेक्शन गुजरने के 10 रोज बाद भी मानसेरा लाहौर के हलकों की बैलेट पेपर्स की छपाई पकड़ी गई। साथ ही उन्होंने ये वीडियो लगाई है। मेरा सवाल इस वक्त ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि जनाब वो बैलेट पेपर दुरुस्त नहीं है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि उनका मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा से ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
अगर हम ये मान भी लें कि ये जाली किस्म के बैलेट पेपर्स हैं, अगर हम ये मान भी लें कि ये 2 नंबरी है, या आप राय साकिब की स्टोरी को नहीं मानना चाहते या नहीं करना चाहते, या मियां इमरान की, तो क्या मुझे ये बताइए, इस किस्म का बैलेट पेपर छापना, वो असल हो, नकल हो, वो इस्तेमाल होना हो या ना होना हो, क्या ये जुर्म है कि नहीं है? रात से लेके अब तक कई घंटे गुजर चुके हैं। आपने क्या इतनी जहमत की है कि जाके उस प्रिंटिंग प्रेस को कम से कम सील कर दे? क्या आपने उस प्रिंटिंग प्रेस के बंदे को तहवील में लेके कोई स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड की है, कोई तहकीकात की है? या आपने सिर्फ यह बताना है जी वो कलर ये होता है, डिजाइन ये होता है? ओ भाई, वहां पूरा बैलेट पेपर है, उसको हाफ कट हो जाना है, वो 2 बन जाने हैं की बजाय। कलर भी सेम है, कलर का उसमें इशू नहीं है, वो ऐसे ही है। मैं रोशनी के सामने तस्वीर बनाऊं थोड़ी सी अलग है, रोशनी से हट के बनाऊं तो कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उस पे ना जाए। अब उसकी तहकीकात करने में क्या हर्ज है, वो आप क्यों नहीं कर रहे? और फिर अगर इलेक्शन मुतनाजा बना रहा है तो क्या राय साकिब बना रहा है या मियां इमरान बना रहा है, या वो जो वहां पे प्रेस हो रहा है गलत है, सच्चा है, झूठा है, वो कर रहा है? सहाफी का काम चीज बताना होता है। सहाफी ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। और रही बात यूट्यूबर, मुझे यूट्यूबर होने पे फख्र है भाई। मैं सहाफी भी हूं, मैं किसी इदारे से वाबस्ता भी हूं, मैं ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करता हूं, मैं कमरे में बैठ के नहीं करता, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन यूट्यूबर होने की बुनियाद के ऊपर आप मेरी स्टोरी डिनाई नहीं कर सकते। उसकी तहकीकात करें। अब आते हैं, क्या राय साकिब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? मेरी रात जब ये वीडियोस सर्कुलेट हुई हैं, कोई रात 12 बजे मेरी तकरीबन राय साकिब खरल साहब से बात हुई है। ज़ाहिर है हम आपस में बड़ा ताल्लुक है, तो बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी थी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मैंने सुबह उठ के उनको कॉल की है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। और रात से मुस्लिम लीग नून ये ट्रेंड चला रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, और उनको यूथिया कहा जा रहा है, उनको यूट्यूबर और पता नहीं क्या कुछ कहा के, फिर उनके भाई की और वो सारी मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिशियल लोग हैं वो छाप रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तहकीकात में सब, और राय साकिब जितना पढ़ा लिखा आदमी है वो खुद कहेगा जी आए मेरा बयान रिकॉर्ड करें, उसमें कोई, मैं उसको जानता हूं बड़े अच्छे से। लेकिन ये ट्रेंड चलाना, इस तरह से दबाव में लाने की कोशिश करना, धमकियां देना काबिल मजम्मत है, और राय साकिब से रब्ता नहीं हो पा रहा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। क्या आपने इस मुल्क को इस तरह से चलाना है या कानून के मुताबिक चलाना है? मेरे ख्याल से हमें एक बार फैसला कर लेना चाहिए, और हम सब कंसर्न्ड है राय साकिब के बारे में। मैं आपको ये बात बता दूं, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।